हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पीएच मान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएच मान किसका माप है? तापमान का, दाब का, अम्लता या क्षारीयता का, घनत्व का। पीएच मान से हम लोग किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीएच में पैमाने का मान किस सीमा के बीच होता है? 0 से 10, 1 से 14, 0 से 14, 1 से 1। पीएच पैमाने का मान 0 से 14 के बीच में होता है। अगर 0 से 7 हो गया तो पदार्थ क्या होगा? अम्लीय होगा, और 7 से 14 हो गया तो क्षारीय होगा। 0 से 14 के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीएच बराबर 7 का अर्थ क्या है? अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन, उदासीन विलयन, बहुत अधिक अम्लीय विलयन। जब पीएच 7 हो जाता है तो वह उदासीन विलयन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, तटस्थ। जब पीएच 7 से कम हो जाता है तो पीएच का मान अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ, नमकीन। पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? 6.5, 7.4, 8.0, 9.0। मानव रक्त का पीएच लगभग 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 2 से 3, 5 से 6, 7, 9। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है, तो यानी कि इनका पीएच मान 7 से कम होता है। यानी नींबू का रस का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2 से 3। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साबुन का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 5, 6, 8 से 9, 1। साबुन का पीएच मान सामान्यतः 8 से 9 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 5, 6, 7, 8। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीएच मान किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था? न्यूटन, सोरेन पीटर लॉरेंटसन, सोरेनसन, रदरफोर्ड, लेवासिए। पीएच मान की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम सोरेनसन था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्लीय वर्षा एसिड रेन का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 7, 5.6 से कम, 6.5 से कम, 8। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टूथपेस्ट का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ, अनिश्चित। टूथपेस्ट का पीएच मान क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 7 से ज़्यादा होता है। पीएच मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तापमान, दाब, पीएच मान, घनत्व। पीएच मीटर का प्रयोग पीएच मान नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अत्यधिक अम्लीय पदार्थ का पीएच मान होगा 10, 8, 3, 1। अत्यधिक अम्लीय यानी कि सबसे खट्टा पदार्थ, तो 7 से जितना सबसे कम होगा, यानी पीएच मान कितना हो जाएगा? 1। जितना अम्लीय पदार्थ होगा उतना पीएच मान कम होगा, यानी 1 पीएच मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अत्यधिक क्षारीय पदार्थ का पीएच मान होगा 1, 3, 11 या उससे अधिक, 5। अत्यधिक क्षारीय होगा यानी कि 7 से ज़्यादा होगा। एक ही ऑप्शन में 11 या उससे अधिक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज़्यादातर फलों के रस का पीएच मान होता है 7 से अधिक, 7 के बराबर, 7 से कम, 14 के बराबर। ज़्यादातर फलों के रस का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अम्लीय पदार्थ में किस प्रकार के आयन अधिक होते हैं? OH- आयन, H+ आयन, Na+ आयन, Cl- आयन।
जो अम्लीय पदार्थ होता है इसमें H+ आयन अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षारीय पदार्थ में किस प्रकार के आयन अधिक होते हैं? H+ आयन, OH- आयन, Na+ आयन, H2। क्षारीय पदार्थ होता है इसमें OH- आयन अधिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संतरे के रस किस प्रकार का होता है? क्षारीय, अम्लीय, तटस्थ, नमकीन। संतरा क्या होता है? खट्टा होता है, तो इसका pH मान कितना हो जाएगा? अम्लीय होगा, यानी 7 से कम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। संतरे के रस अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध का pH मान लगभग कितना होता है? 5.5 से 6.5, 7, 8, 4। दूध का pH मान 5.5 से 6.5 के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्लीय और क्षारीय विलयन में अंतर ज्ञात करने के लिए कौन सा संकेतन प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर, लिटमस पेपर, हाइड्रोमीटर, मापक पट्टी। अम्लीय और क्षारीय विलयन में अंतर ज्ञात करने के लिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, इसका अर्थ है विलयन अम्लीय है, क्षारीय है, तटस्थ है, कोई नहीं है। वो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, इसका मतलब कि विलयन क्षारीय है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, इसका अर्थ है विलयन क्षारीय है, अम्लीय है, तटस्थ है, मिश्रित है। नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि विलयन अम्लीय है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का pH मान लगभग होता है 7, 1, 9, 5। HCl का pH मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का pH मान लगभग होता है 2, 5, 13, 7। NaOH का pH मान लगभग 13 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, pH मान घटने का अर्थ है कि विलयन अधिक अम्लीय हो रहा है, अधिक क्षारीय हो रहा है, तटस्थ हो रहा है, बदल नहीं रहा है। pH मान घटने का अर्थ है कि विलयन अधिक अम्लीय हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, pH मान बढ़ने का अर्थ है कि विलयन अधिक अम्लीय हो रहा है, अधिक क्षारीय हो रहा है, तटस्थ हो रहा है, अधिक नमकीन हो रहा है। pH मान बढ़ने का अर्थ है कि विलयन अधिक क्षारीय हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का pH मान सामान्यतः कितना होना चाहिए? 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 2 से 3। पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी का pH मान सामान्यतः 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मछलियों के जीवित रहने के लिए जल का pH मान कितना होना चाहिए? 1 से 2, 6.5 से 8.5, 9 से 10, 3 से 4। मछलियों के लिए जीवित रहने के लिए जल का pH मान 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर किसी पदार्थ का pH 7 है तो वह है अधिक अम्लीय, अधिक क्षारीय, तटस्थ, नमकीन। अगर किसी पदार्थ का pH मान 14 है तो इसका मतलब वह अत्यधिक क्षारीय है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए